आईनी तरमीम आज होगी या नहीं? सुबह से शाम, शाम से रात हो गई। काबीना का इजलास हुआ, ना कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास। दोनों ऐवानों के इजलास के वक्त में 2 मरतबा तब्दीली। कौमी असम्बली का इजलास अब भी ताखीर का शिकार। सेनेट का इजलास अब 10 बजे होगा। आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन, मौलाना की रिहाइश का सियासी सरगर्मियों का मरकज। JUI के 8 वोट अहमियत इख्तियार कर गए। हुकूमती वफ्द की भागदौड़। आज ही मौलाना फजल रहमान से 2 मुलाकातें की। पहली मुलाकात में आजम नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी ने कायल करने की कोशिश की, फिर भी बात ना बनी तो दूसरी मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी पहुंचे। मौलाना फजल रहमान भी अपने मौक़िफ़ पर डट गए, अब तक ना माने। बड़े जीरक सियासतदान है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो बेहतरीन फैसला करेंगे। तो क्या ये मुलाकात हतमी होगी या इसके बाद? नहीं हतमी, देखो कोई चीज़ हतमी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है मुलाकात रहेगी। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला करम करेंगे इंशाल्लाह। एक तरफ हुकूमती वफ्द की जिद्दोजहद जारी, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने मिशन संभाल लिया। तहरीक इंसाफ का वफ्द भी मौलाना के पास पहुंचा, बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, मौलाना को अपने मौक़िफ़ पर मनाने की भरपूर कोशिश की। मौलाना और PTI वफ्द के दरमियान 1.5 घंटे से ज़्यादा मुलाकात जारी रही। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि मौलाना से मुलाकात अच्छी रही, हम पुरुम्मीद वापस जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से बहुत से मामलात पर मुशावरत हुई है। उमर अयूब बोले, हम हमेशा कामयाब होते हैं, अल्लाह हमें और साबिक चेयरमैन PTI को कामयाबी देंगे। पार्लियामेंट में आईनी तरमीम के अलावा बहुत से इशूज़ पर बातचीत हुई है। असद कैसर ने विक्ट्री का निशान भी बनाया। आईनी तरमीम का मामला तूल पकड़ गया। मौलाना फजल रहमान को मनाने का मिशन, नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुछ देर बाद मौलाना फजल रहमान के घर आमद का इम्कान। ज़राए ने बताया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान को आईनी तरमीम के हक़ में वोट देने के लिए मनाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफ़ाक़ राय के लिए सैयद खुर्शीद शाह मुतहरिक पार्लियामेंट के खुसूसी कमेटी के इजलास की सदारत की। हमने ये बात खुलकर कही कि आपको बहुत ही जल्दी है, हमें अब तक वो ड्राफ्ट नहीं मिला, बिल नहीं मिला जो आपका तरमीमी बिल है। तो जब हम बिल नहीं देखेंगे, जब उसको हम पढ़ेंगे नहीं, जब हमें शरह सदर नहीं होगा तो हम कैसे वोट दे सकते हैं। JUI ने हुकूमत को आईनी तरमीम मौखर करने की तजवीज़ दे दी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट हमें अब तक मिला ही नहीं। हुकूमत से कहा है जब तक ड्राफ्ट नहीं देंगे तो पढ़ेंगे कैसे। नून लीग को मशवरा दिया है कि आईनी तरमीम मौखर करें ताकि मुशावरत हो। हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान डायलॉग बरकरार। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मौलाना और हुकूमती वफ्द किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सके। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास मुलतवी करने का ऑप्शन ज़ेर गौर है। फजलुर रहमान से मुशावरत पर वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी को आगाह किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने अभी तक वोट देने की हामी नहीं भरी। कुछ आज़ाद अरकान भी अब तक वोट देने पर मुकम्मल तौर पर राजी नहीं। हुकूमत सियासी जमातों के साथ मुशावरत का सिलसिला जारी रखेगी। आईनी तरमीम हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। इत्तेहादियों और नाराज रहनुमाओं के मुतालिबात। हुकूमत ने आईनी तरमीम में 20 से ज़ायद शिक़ें शामिल कर ली। ज़राए के मुताबिक आइन की शिक़ें 51, 63, 175, 187 और दीगर में तरमीम की जाएंगी। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में शामिल। आईनी अदालत के फैसले पर अपील आईनी अदालत में सुनी जाएगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। सेनेट में BNP मेंगल के 2 वोट अहमियत इख्तियार कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक राबता। आईनी तरमीम के हक में वोट देने की दरख्वास्त। सरदार अख्तर मेंगल ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा मांग लिया। ज़राए के मुताबिक अख्तर मेंगल ने 2 वोटों के बदले 2000 लापता अफराद को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का अख्तर मेंगल से राबता। आईनी तरमीम के हक में वोट डालने की दरख्वास्त।
आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार। स्पीकर कौमी असम्बली का वोट निकालकर हुकूमत के पास 213 वोट हैं। JUI के 8 वोट मिलने की सूरत में मजीद 2 वोट दरकार होंगे। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 और सेनेट में 59 है। सेनेट में JUI के 5 वोट हैं। जब तक नंबर्स नहीं होंगे बिल पेश नहीं करेंगे। जो आईनी तरमीम है ये कौम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी और ये एक तरह से आइन की मौत होगी। ये आईनी तरमीम ना करें। इस तरह रात के अंधेरे वाली तरमीमें जो हैं ये नुकसान ही पहुंचाती हैं। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि नंबर पूरे हैं तो हुकूमत बिल पास क्यों नहीं करवा लेती। इनके पास नंबर पूरे नहीं, ये बिल पेश नहीं करेंगे। इस आईनी तरमीम से आइन की मौत होगी। रात के अंधेरे में की गई तरमीम से नुकसान होता है। कल अदालती फैसला ना आता तो हुकूमत बिल पेश कर देती। अदालती फैसले से हुकूमत की मुश्किलात बढ़ गई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय किया गया था कि अवाम तक इंसाफ की फराहमी को तेज़ बनाया जाए। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के मफाद में तरामीम करेंगे। हम एक मुश्तरका नतीजे पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं इन आईनी तरामीम से पूरे मुल्क में मुस्बत पैगाम जाए, लोगों की जिंदगी में बेहतरी आए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया ब्रीफिंग। कहा 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट सुप्रीम है। अदलिया की तरफ से मुख्तलिफ अदवार में आइन की तशरीह की गई। हम अपने कानूनी माहिरीन के साथ बैठ कर मुशावरत कर रहे हैं। अच्छी गुफ्तगू होती है जी हमेशा। सर नंबर गेम पूरे हो गए? वो कभी से पूरे हैं यार। सर कौन कौन सी मुजव्वज़ा तरमीम आ रही हैं? लॉ में मुझे तो नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा। जब कमेटी का लॉ कर देगी सारा आपको बताएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी से हमेशा अच्छे माहौल में गुफ्तगू होती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद मुख्तसर गुफ्तगू। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम से मुतालिक सवाल वज़ीर कानून को पास कर दिया। आज़म नज़ीर तारड़ बोले कमेटी इजाज़त देगी तो मीडिया को सब कुछ बताएंगे। अच्छी गुफ्तगू होती है जी हमेशा। सर नंबर गेम पूरे हो गए? वो कभी से पूरे हैं यार। सर कौन कौन सी मुजव्वज़ा तरमीम आ रही हैं? लॉ में मुझे तो नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा। जब कमेटी का लॉ कर देगी सारा आपको बताएंगे। आज रुकावटें दूर होंगी, आईनी तरमीम लेकर आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा हुकूमत के पास आईनी तरमीम की तरह मतलूबा तादाद पूरी है। सर कोई थोड़ा सा बता दें आप मंसूर अली शाह साहब को करें। आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक। आईनी तरामीम के लिए मुतहरिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सहाफियों के सवालात। बोले बिलावल साहब क्या होने जा रहा है, आईनी तरामीम पास होगी या नहीं, जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक जवाब देकर चल दिए। मौजूद है जिसने इस मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ जाता नहीं देख सकता, जिसने इस मुल्क के अंदर कंसेंसस जो है वो सिवाय उसके बाकी सबका कंसेंसस हो जाएगा, उनका कंसेंसस नहीं होता। और अब तो सहूलतकारी की भी अखीर हो रही है कि जो तफसीली फ़ैसला है वो आता नहीं है, वज़ाहती नोट पहले आ जाते हैं और वज़ाहती नोट का पता भी नहीं चलता वो कहाँ बने। पार्लियामेंट में एक ऐसा टोला है जो हालात खराब करता है। अज़मा बुखारी कहती हैं अब तो इस टोले को एक इदारे से सियासी सहूलतकारी मिल रही है। पार्लियामेंट में सियासी सहूलतकारी का जवाब देना पड़ेगा। जो भी कानून साजी होगी वो पार्लियामेंट ही करेगी। बहुत ऐसी नई बात नहीं आ रही है। हाँ, इससे वक्ती तौर पर फौरी तौर पर हुकूमत को फायदा जरूर होगा, लेकिन अब हुकूमत भी ये कमिट करे थे आवाम से जो हम इनसे वादा लेने जा रहे हैं। हमें तफसीली कंटेंट नहीं पता, वो भी पता चलेंगे। कोई ऐसा माहौल नहीं कि हुकूमत और अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर आए। हुकूमत के पास कोई हल नहीं। हमें नहीं मालूम कि मुसविदे में क्या है। फारूक सत्तार की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पार्लियामेंट में अपना काम करने जा रहा हूँ, कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कह सकता।
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आते ही महंगाई में तारीखी कमी हो जाती है, आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। मुस्लिम लीग नून की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मरियम औरंगजेब का ऐसा कहना था। उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुआशी इस्तेहकाम लाने पर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, महंगाई में 38% से 9.6% की तारीखी कमी किसी मोजज़े से कम नहीं। शरह सूद 22%, 17.5% पर आना कामयाबी है। 5 साल नालायक और साजिशी माफिया ने मईशत तबाह की और मुल्क महंगा तरीन कर दिया। तोशाखाना के तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला। काबीना डिवीजन ने 30 सितंबर तक निजी तखमीना कारों से बोलियां तलब कर ली। तोशाखाना में मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाकर जेवरात, घड़ियों, कारपेट समेत दीगर तहाइफ की असल कीमतें मालूम की जाएंगी। काबीना डिवीजन कामयाब निजी तखमीना कारों से मुआहदा करेगा। तहाइफ की कीमतों से मुताल्लिक कामयाब तखमीना कारों को चार्जेस अदा किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती और उसके फ़रोग़ के आज़म का इयादा करते हैं। शहबाज शरीफ का जमहूरियत के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा, हुकूमत की आईनी इक़्तिदार की पासदारी और इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। सदर जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध के पैगामात में कहा गया, जमहूरियत उसी वक्त फ़रोग़ पाती है जब इदारे मजबूत हों। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मजबूत और मुतहरिक जमहूरी निज़ाम नागुज़ीर है। से 22 तक का दौर पाकिस्तान की मुआशी तारीख का बदतरीन दौर कहलाता है। 4 साल सवाए इंतकाम के, नफरत के, खुद को जिंदा रखने की हुक्मरानी की गई। 2018 से 2022 तक का दौर पाकिस्तान की मुआशी तारीख का बदतरीन दौर रहा। इस दौरान सी पैक मनसूबों को सबोताश किया गया। एहसन इकबाल कहते हैं, सी पैक पॉलिसीज पर यू टर्न लिया गया। सरमायाकार यहाँ से चले गए। फर्जी कहानी सोशल मीडिया का सहारा लेकर हुक्मरानी की गई। पीडीएम हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान मुतवक्के। आवाम को आज बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोल 12 रुपये, मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद आज, जबकि कीमतों का इतलाक 16 सितंबर से होगा। एक धंधा है करप्शन का जो हुक्मरानों की शक्ल में, सिंध पे काबिज हुक्मरानों की शक्ल में बिलखुसूस जारी है। तो कराची को उसका जायज हक देना पड़ेगा। आप तो हर प्रोजेक्ट के लिए वफाक की तरफ देखते हैं। ग्रीन लाइन अगर बनाई तो वफाक ने बनाई है। आपने क्या किया है? आपने 2 अरब की करप्शन की। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, सड़कें बनाने के लिए वक्त और वसाइल नहीं। वज़ीर आला के पास फिर किस चीज़ का वक्त है? टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? अमीर जमाते इस्लामी कराची मोनिम जफर ने सवाल उठा दिया। कहते हैं, करीमाबाद अंडरपास 1 साल गुजर जाने के बाद भी नहीं बन सका। शहर की खराब सड़कों की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं। अगर वज़ीर आला के पास वसाइल नहीं है तो फिर अवाम के टैक्स के पैसे का हिसाब दें। रावलपिंडी में डेंगू के मजीद 32 केसेस रिपोर्ट। कन्फर्म मरीजों की तादाद 338 हो गई है। रवां सीजन में अब तक 10,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक कोंगो के 2, खसरा के 651 मरीज भी रिपोर्ट हुए। कराची में डेंगू के मजीद 11 मरीज रिपोर्ट। रवां साल मरीजों की तादाद 1189 हो गई। रवां माह सिंध में 119 केसेस सामने आए। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की आज़ादी की जिद्दोजहद में तेजी से परेशान। इंटरनेशनल मीडिया ने भारतीय फौज और हुकूमत के दावों के हक़ाइक़ बयान कर दिए। दी गार्डियन में शाया आर्टिकल के मुताबिक हुर्रियत पसंदों ने भारतीय फौजियों को नाकों तले चने चबवाए। भारतीय फौज कश्मीरी मुजाहिदीन की गोरेला हिकमत अमली से हैरान है। मुजाहिदीन अहदाफ को निशाना बनाकर पहाड़ी इलाकों में गनी साजो सामान की तरसील के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। मुजाहिदीन बॉडी कैमरास के इस्तेमाल करके घात लगाने की फिल्म बनाते हैं। इसराइल की गजा पर जारी 24 घंटों में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, 60 जख्मी हो गए। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने कहा है, फलस्तीनियों को जंग के बाद गजा की मुश्तरका क़यादत करनी चाहिए।
सऊदी अरब की इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा, सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक मामूल पर नहीं आ सकते। अमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात फ़लस्तीनी रियासत के बगैर किसी मंसूबे की हिमायत के लिए तैयार नहीं है। तल अबीब में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। वस्ती तल अबीब में हज़ारों अफराद की इसराइली हुकूमत के खिलाफ रैली। मुजाहिरीन ने गजा से यरगमाली रिहा कराने और जंगबंदी का मुतालबा किया। नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार, शुमाली गजा में फौजी ऑपरेशन का फैसला कर लिया। उधर यमन का बैलिस्टिक मिसाइल तल अबीब तक पहुँच गया। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइल को नाकारा बनाने में नाकाम। मिसाइल गिरने से 5 शहरी जख्मी हुए। चैंपियंस वनडे कप मैच में 232 रन के ताक़ुब में स्टैलियंस की बैटिंग जारी। इससे पहले मारखोर्स की टीम 231 रन बनाकर आउट हो गई। इफ्तिखार अहमद 60 और सलमान आगा 51 रन के साथ नुमाया रहे। अब्दुल समद ने 37 और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 33 रन बनाए। स्टैलियंस की तरफ से जहानदाद खान ने 4 और मेहरान मुमताज ने 3 विकेटें हासिल की। आईसीसी एंटी करप्शन चीफ ने खतरे की घंटी बजा दी। एक बयान में एलेक्स मार्शल का कहना था कि अगरचे इंटरनेशनल क्रिकेट से फिक्सिंग का खात्मा किया जा चुका है, मुख्तलिफ ममालिक में होने वाली T20 लीग्स अब भी फिक्सर्स का निशाना बन सकती हैं। जुए सट्टेबाजी में मुलविस मुजरिमाना पस मंजर के अफराद ने अभी हार नहीं मानी। वो क्रिकेटर्स को पैसे की चमक का शिकार बनाकर क्रिकेट को एक बार फिर फिक्सिंग जैसे मकरूह अमल से दागदार करना चाहते हैं। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। पाकिस्तान पहले सेमीफाइनल में चीन से टकराएगा। भारत और कोरिया दूसरे सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। इवेंट का फाइनल 17 सितंबर को होगा। और अपना हक वापस लेने के लिए कभी कभी जिंदा इंसानों से नहीं बल्कि कब्र के मुर्दों से मदद लेनी पड़ती है। हॉलीवुड की मुनफरिद पुरस्कार और सस्पेंस से भरपूर फिल्म 7 सेमेट्रीज का दिलचस्प ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म अक्टूबर में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।